अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीरी बिलाली व्लॉग्स। मेरी व्लॉग्स की छोटी सी दुनिया में आप लोगों का एक दफ़ा दोबारा खुश आमदीद। आज मैं मक्का अल मुकरमा में मौजूद हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे कुछ अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अवॉइड करनी है और उनसे बचना है, और कुछ चीज़ें जो आपने करनी है। तो मुझे लगा कि मुझे वो चीज़ें आपको लाजमी बतानी चाहिए। मैं आपको साथ साथ मक्का अल मुकरमा का नज़ारा भी दिखाऊँगा और साथ साथ मैं आपको वो वाली चीज़ें भी बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यानी सारी चीज़ें बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और अगर आप इनको फॉलो अप करेंगे तो आप बहुत सारी उन स्ट्रगल से बचेंगे जिन स्ट्रगल्स में मैं खुद पड़ा हूँ। तो इसलिए मैं इनको पॉइंट आउट करूँगा वन टू ऑन वन। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है एजेंट से बुकिंग। यानी जब भी आप पाकिस्तान में एजेंट से बुकिंग करके आते हैं तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपको बहुत ही ज़्यादा ओवरलोडेड किस्म का होटल वो दे देगा जो इंतहाई गंदा और खस्ता हाल होगा, उसमें सर्विस बिल्कुल भी ना होने के बराबर होगी और आप वहाँ पे जाके स्ट्रगल करेंगे। तो आपको करना यह है कि एजेंट से बुकिंग के बजाय आप ऑनलाइन जाएँ। booking.com है और 100 तरह के रास्ते हैं जहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको वीज़ा भी लगवाना है तो वो वीज़ा भी आप ऑनलाइन लगा सकते हैं, यानी आपको उसके लिए भी एजेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आजकल हर चीज़ अवेलेबल है और जो रेट्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे यकीन करें वो एजेंट की निस्बत काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी होंगे, और आपको जो होटल के रूम्स हैं वो भी बेटर क्वालिटी के मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक निज़ाम देखा है कि जो रूम्स एजेंट्स को दिए गए हैं वो रूम्स किसी काम के नहीं हैं और इंतहाई गंदे और खस्ता हाल है। सबसे ज़्यादा आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। और दूसरा पॉइंट जो है वो है कि अगर आपको भूख लगी है यहाँ पे और आप मक्का अल मुकरमा के मेन गेट से बाहर निकल के कहीं पे भी कुछ खाते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स, KFC या अलबेक है या कोई भी चीज़ यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। उसका रीज़न ये है कि ऑफ कोर्स जो जिन लोगों ने यहाँ पे होटल बनाए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी रेंट्स पे कर रहे हैं, तो इस वजह से रेट ज़्यादा है। तो उसका जो आसान तरीका है वो ये है कि आप यहाँ से निकलेंगे तो वो जो सामने रास्ता जा रहा है उधर से आपने राइट हो जाना है। जब राइट होंगे तो आप कबूतर चौक पहुंच जाएंगे, यानी कुबरी मुस्तफ़ा या मुसल्ला कुछ इस तरह का नाम है, वहाँ चले जाएंगे। इब्राहिम खलील रोड है बेसिकली, वहाँ पे जाएं, आपको हर तरह के खाने मिल जाएंगे, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, जो भी आप खाना चाहते हैं, और काफ़ी बेटर प्राइसेस पे मिलेंगे। मतलब यहाँ जो आप एक टाइम खाएंगे उन पैसों में आप 3 बार वहाँ पे इजीली खाना खा सकते हैं। तो ये आपका सेकंड मसला था। इसके अलावा कोशिश करें कि आप ट्रैवल लाइट करें, यानी अगर आपने हरम आना या कहीं पे भी जाना तो वो बड़े बड़े बैग खींचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बैग दिखा देता हूँ। जैसा कि मेरे पास ये छोटा सा बैग है जिसके अंदर मैंने अपनी मेन चीज़ें रखी हुई हैं। सिर्फ मेन चीज़ से मुराद मेरा वॉलेट है, मेरा पासपोर्ट है, मेरे 2-3 और डॉक्यूमेंट हैं, मेरे मतलब आप ये समझ लें एक दा माइक है, दैट्स इट। इसके अलावा मैं किसी भी चीज़ को इस बैग के अंदर लेके ट्रैवल नहीं कर रहा। और मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि ये चीज़ें आप अपने होटल में कभी भी ना छोड़ें। मिसाल के तौर पे आप अपना पासपोर्ट या अपने डॉक्यूमेंट्स या अपना वर्ल्ड वहाँ पे छोड़ते हैं तो कल को अगर वो गुम जाता है, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ कोई चोरी करता है, क्योंकि मुझे उम्मीद है यहाँ चोरी वाला निज़ाम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप सेफ़ रहें और अपनी चीज़ें अपने पास रखें ताकि कल को आपको स्ट्रगल ना करनी पड़े। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद चौथे नंबर पर जो पॉइंट आ जाता है वो है टैक्सी। जब आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचते हैं, आप किसी भी एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं, रियाद पहुँचे हैं या जद्दा पहुँचे हैं, अब मैं आपको जद्दा की एग्जांपल दूंगा। अगर मिसाल के तौर पे मैं जद्दा गया हूँ और जद्दा में मैं उतरते साथ मुझे कुछ अरबी पकड़ जाते हैं, मुझे कहते हैं कि ब्रदर वी विल ड्रॉप यू एंड स्टफ लाइक दैट। यकीन करें आप उनके साथ बैठेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे। एक तो वो आपको ओवरली चार्ज करेंगे, दूसरा आपके साथ वो कोशिश करेंगे कुछ 3-4 मजीद भी मुसाफिरों को स्क्वीज़ इन कर लें और आपसे वही पैसे लेंगे, यानी 100 रियाल या कुछ ऐसे। इसकी जगह मैं आपको ये कहूँगा कि कोशिश करें कि वहाँ पे आपको सब्ज़ रंग की टैक्सियाँ नज़र आएगी जो गवर्नमेंट की टैक्सी हैं। वो टैक्सियाँ जो हैं नॉर्मल टैक्सी की निस्बत काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं, लेकिन वो आपको सेफ़ एंड साउंड आपकी जगह के ऊपर पहुँचाएंगी और विदाउट एनी हैसल उसमें आप सेफ़ भी होंगे और खैर आफियत के साथ आप आराम सुकून से अपनी जगह के ऊपर पहुंच जाएंगे और आपको किसी तरह का कोई ख़तरा या कोई ऐसा मामला लाहक नहीं होगा कि आपकी टैक्सी के अंदर मज़ीद 3 या 4 लोग ज़बरदस्ती घुसाए गए हैं। अब इसके बाद जो चीज़ आती है वो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब यहाँ पे आके बैठते हैं लोगों के साथ तो आपको यहाँ पे 100 तरह के लोग नज़र आते हैं। कोई आपके साथ आके बैठेगा, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ यू डूइंग, यू ओके, बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करेगा, कहेगा यू फ्रॉम पाकिस्तान, माशाल्लाह पाकिस्तान ब्यूटीफुल, आई लव, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। वो होंगे फ़लस्तीन के, इराक़ के, जहाँ के भी, सीरिया वगैरह के होंगे। उसके बाद जब आपसे वो बेटर रिलेशन बना लेंगे, बेटर रिलेशन बनाने के साथ ही वो आपसे पैसों का मुतालबा करेंगे, यानी आपको कहेंगे कि मेरा बटुआ गुम गया या मेरे पैसे चोरी हो गए या मेरा ऐसा कोई भी मामला हो गया, तो खुदारा इन लोगों से बचे। ये लोग बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और जानबूझ के आपको ट्रैप करते हैं आपसे पैसे निकलवाने के लिए। इन लोगों को आप भीख बिल्कुल भी ना दें, ये मेरी आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। इसके अलावा एक ट्रिक है,
अगर मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे आते हैं और आप एहराम में हैं, तो आपको जो सामने डोर नज़र आ रहा है, डोर नंबर 79, आप इस डोर से एंटर होते हैं। और ये देखिए मुझे अरबी बच्चे भी यहाँ मिल गए हैं। अच्छा, तो एनीवे आप एहराम में हैं तो आप इस डोर से एंटर होते हैं जो कि 79 है। इससे आप जब मज़ीद सीधा अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद आप लेफ़्ट मुड़ते हैं और फिर राइट मुड़ते हैं तो एक सीढ़ियाँ आ जाती हैं। उन सीढ़ियों से आप नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर लेफ़्ट मुड़ते हैं तो आप सीधा काबा बैतुल्लाह के सामने चले जाते हैं। लेकिन ये उस हालत में कि अगर आप एहराम की हालत में हैं, तो अदरवाइज़ आपको वहाँ अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और आपको अदर वे अराउंड 74 नंबर गेट में से एंटर होना पड़ेगा, जो कि ये है, जो कि आपको सेकंड फ्लोर के ऊपर ले जाएगा। यानी सेकंड फ्लोर से आपको काबा बैतुल्लाह यानी हरम नज़र नहीं आएगा। तो ये मेक श्योर कि अगर आपने हरम को देखना ही देखना है और वो ज़रूरी है, तो फिर ये एक छोटी सी ट्रिक है कि आप एहराम पहन के आएँ और अंदर तसल्ली से जाएँ और आप काबा बैतुल्लाह का ईज़िली तवाफ़ भी कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं, सफ़ा मरवा के ऊपर भी आप जा सकते हैं। लेकिन अदर वे अराउंड अगर आपको ये नहीं करना तो आप फिर शलवार कमीज़ या जीन्स या जिस तरह के कपड़ों में भी आप आना चाहें आ सकते हैं। और आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, देखिए अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आप ये सोचें कि अल्लाह ताला का आपके ऊपर बहुत बड़ा करम है और रहमतों का नज़ूल है कि अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया और शर्फ हासिल हुआ है कि आप इस पाक जगह के ऊपर माशाल्लाह आए हैं। तो मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे आएँ, तो मैंने अक्सर लोग देखे हैं जो 79 नंबर गेट में से एंटर होते साथ जब काबा बैतुल्लाह सामने आता है तो बजाय इसके कि वो रोएं गिड़गिड़ाएं और अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, वो अपना फ़ोन निकालते हैं, सेल्फियाँ लेनी शुरू कर देते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करनी शुरू कर देते हैं। प्लीज़ खुदारा इन चीज़ों को अवॉइड करें, इन चीज़ों में ना पड़े। अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत सुनहरी मौका दिया, यहाँ पे आएँ, गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआएं मांगे और अपने नसीब को बेहतर बनाएं और चमका के यहाँ से जाएँ। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया को बुरी चीज़ है या आपको ये नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं भी सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम वीडियो बनाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन पहले आएँ और कोशिश करें कि आप अपने तवाफ़ मुकम्मल करें, उसके बाद वो नफल पढ़ें, उसके बाद सही करें, फिर नफल करें। हल करवाने के बाद या कसर जो भी करवानी है आपने, वो करवाने के बाद आप अपना फ़ोन निकालें, उसको यूज़ करें। आपने जो भी करना है आप वो करें, तस्वीरें सोशल मीडिया पे डालें, यूट्यूब पे डालें, जो भी आपने करना है। लेकिन फ़र्स्ट अटैम्प्ट इज़ ओनली फॉर द अल्लाह एंड फॉर द प्रेयर्स। कोशिश करें कि जो पहली अटैम्प्ट है आप उसको ज़ाया ना करें और पहली निगाह जो काबा बैतुल्लाह के ऊपर पड़ती है, आप उस टाइम जो भी दुआ मांगे, कहा जाता है कि वो दुआएं कबूल होती हैं। तो कोशिश करें कि पहली निगाह अपनी डालने के बाद आप अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगे और अल्लाह ताला से अपना रास्ता मांगे और जो जो दुआएं आपकी रुकी हुई हैं वो सारी दुआएं अपनी पूरी करवाएं, बजाय इसके क्या फ़ोन में बिजी हो। हाँ, आप एक बार उम्रा पूरा कर लें, उसके बाद आपको फुल आज़ादी है, आप दोबारा जाएँ, तस्वीरें नहीं, जो मर्ज़ी आपको करना करें, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं। ये भाई होने के नाते मेरी आप लोगों से कुछ अपीलें हैं और आप लोगों की कुछ रहनुमाई करना मैं चाह रहा था, ताकि जिन स्ट्रगल से और जिन मामलात से अक्सर लोग यहाँ पे दो चार होते हैं, आप लोग ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह करे कि आप सबको, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको यहाँ आना नसीब हो और ये सआदत आप लोगों के नसीब में आए और आप लोग यहाँ आएँ और भरपूर किस्म की इबादत करें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, मगफिरत करवाएं। एक बार आएँ और उसमें 10 उम्रें करें। अपने जितने भी वरसाएँ हैं या जितने लोग फोत हो गए हैं, वफ़ात पा चुके हैं, उन सब के लिए उम्रें करें और उन सब की हाजात को पूरा करें। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई वीरू गिलानी का सलाम कबूल करें और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।